अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी किसी की बद्दुआ सुनी है? वो आह जो चुपचाप आसमान की तरफ उठती है, जिसमें न चीख होती है न शोर, बस टूटा हुआ दिल और जलती हुई रूह होती है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो इंसान की आवाज नहीं, उसके आंसू दुआ बन जाते हैं। और जब मजलूम की दुआ आसमान तक पहुंचती है तो अर्श हिलता है, कलम उठता है और फिर अल्लाह का इंसाफ जमीन पर उतरता है। जुल्म का अंजाम एक इबरतनाक सफर। कभी सोचा है किसी टूटी हुई रूह की आह कितनी भारी होती है? जब एक मजलूम रात की तन्हाई में सिसकता है तो वो आंसू सिर्फ जमीन पर नहीं गिरते, वो आसमान की तरफ उड़ते हैं और अर्श को हिला देते हैं। जुल्म एक ऐसा गुनाह जो किसी की जिंदगी तबाह कर देता है और जालिम की आखिरत बर्बाद। तू सोचता है कि तू बच जाएगा सिर्फ इसलिए कि दुनिया तेरे जुल्म पर चुप है। नहीं, अल्लाह कभी चुप नहीं रहता। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो अल्लाह का इंसाफ उतार दिया जाता है, और जब वो आता है तो फिर कोई पनाहगाह नहीं बचती। जब किसी मजलूम पर जुल्म होता है तो अल्लाह ताला उसकी आह को सुनता है, और बहुत जल्द सुनता है। इस्लाम की तालीमात में ये बात बार बार दोहराई गई है कि मजलूम की दुआ, उसकी आह, उसकी फरियाद बेहद ताकतवर होती है और अल्लाह ताला के दरबार में सीधा पहुंचती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, डरो उस शख्स की दुआ से जिस पर जुल्म हुआ हो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मतलब ये कि मजलूम की आवाज ना तो रोकी जाती है, ना किसी फरिश्ते से होकर जाती है, और ना ही उसमें देर होती है। वो सीधे अर्श तक जाती है। जब इंसान रोता है और कहता है, या रब, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, तो अल्लाह जवाब देता है, मैं तेरा साथ दूंगा और जालिम से तेरा हक दिलवाऊंगा। कभी किसी की बेबस सिसकियों को हल्का मत समझना, क्योंकि उनकी खामोशी में ऐसी चीख होती है जो अल्लाह के दरबार को हिला देती है। पल वो जब किसी मजलूम की आह उठती है और अल्लाह के दरबार में इंसाफ तय होता है। बेबस और मजलूम की बद्दुआ लगती है, बहुत शिद्दत से लगती है। उसकी दुआ में आंसू होते हैं, टूटे हुए दिल की तड़प होती है, और सबसे बढ़कर इंसाफ की पुकार होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि वह आसमान को चीरती हुई ऊपर जाती है और अल्लाह कहता है, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, अगरचे कुछ देर हो जाए। जब कोई बेबस टूटा हुआ इंसान अल्लाह से कहता है, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फरियाद चाहिए, तो उसकी वो बद्दुआ जवाब बनकर लौटती है, जालिम की तबाही के रूप में। इतिहास गवाह है, एक बेबस मां की बद्दुआ ने फिरौन को समुंदर में डुबो दिया, एक मजलूम शख्स की आह ने नमरूद को मच्छर से मरवा दिया, और एक बेबस बंधे की बद्दुआ ने बड़े बड़े तख्त उलट दिए। बेबसी की बद्दुआ में ताकत होती है, क्योंकि वो खुदा से निकलती है और खुदा तक ही पहुंचती है। जुल्म का अंजाम एक इबरतनाक हकीकत। जब किसी बेकसूर की आह फिजा में उड़ती है तो वो चुपचाप नहीं जाती, वो आसमान चीरती है, अर्श हिलाती है और फिर उतरती है, बद्दुआ बनकर, कहर बनकर, इंसाफ बनकर। जुल्म क्या है? जुल्म सिर्फ किसी पर हाथ उठाना नहीं होता, बल्कि किसी का हक मार लेना, किसी की इज्जत से खेलना, किसी की रोजी रोटी छीनना, किसी की उम्मीदों को तोड़ देना, किसी को बेवजह रुलाना भी जुल्म है। और याद रखना, जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के यहां उसका हिसाब तय है। कुरान क्या कहता है जुल्म के बारे में? और तुम यह न समझो कि अल्लाह उन जालिमों से गाफिल है जो जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह देर कर सकता है मगर अंधेर नहीं करता। हदीस की रोशनी में जुल्म का अंजाम, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बचो जुल्म से, क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरे बनकर आएगा। उस दिन जब हर एक को उसके अमाल का हिसाब दिया जाएगा, जुल्म करने वाले के नामे अमाल में सिर्फ अंधेरे होंगे, रोशनी नहीं। जालिम की ताकत अल्लाह के आगे कुछ नहीं। आज अगर किसी जालिम के पास दौलत है, ओहदा है, लोगों का डर है, तो ये ना समझो कि वो कामयाब है। फिरौन भी खुद को रब कहता था, मगर अल्लाह ने उसे समुंदर में डुबो दिया। नमरूद को मच्छर से हरा दिया। जालिम जितना ऊंचा उड़ता है, उसकी गिरावट उतनी ही दर्दनाक होती है। मजलूम की दुआ की ताकत, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरते रहो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जब कोई मजलूम रात के सन्नाटे में रोकर कहता है, या रब,
तू देख रहा है ना? तो अल्लाह कहता है, मैं तुझे जरूर इंसाफ दूंगा। कयामत के दिन, हिसाब कयामत का दिन वो दिन होगा जब जुल्म का पूरा पूरा हिसाब होगा। जिसने किसी की इज्जत लूटी होगी, जिसने किसी का हक मारा होगा, जिसने किसी को रुलाया होगा, उसकी नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी। अगर नेकियां खत्म हो जाए तो मजलूम के गुनाह जालिम पर डाल दिए जाएंगे। जुल्म का असर सिर्फ जालिम पर नहीं होता, जुल्म एक वायरस की तरह होता है। एक घर में जुल्म हो तो मोहब्बत मर जाती है, एक दफ्तर में हो तो मेहनत दम तोड़ देती है, एक समाज में हो तो इंसाफ मिट जाता है, और जब पूरी कौम में जुल्म आम हो जाए तो अल्लाह की लाठी चलती है बिना आवाज के। तौबा का दरवाजा खुला है, मगर कब तक? अगर कोई जालिम तहे दिल से रोकर, पछताकर, मजलूम से माफी मांगकर अल्लाह से तौबा कर ले तो अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। लेकिन अगर मौत आ गई और जुल्म का बोझ साथ ले गया तो फिर वहां सिर्फ सज्जा है, बेशुमार, बेइंतहा सज्जा। खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या किसी का हक मारा है? क्या किसी को उसकी मजबूरी में कुचला है? अगर हां, तो आज ही उस मजलूम से माफी मांग लो, आज ही अल्लाह से गिड़गिड़ाकर तौबा कर लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जुल्म की बुनियाद पर कभी कोई इमारत नहीं टिकती, जुल्म की दुआओं से कभी कोई दिल नहीं जीतता, जुल्म की ताकत देर तक नहीं चलती, क्योंकि अल्लाह जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। और जब अल्लाह का इंसाफ उतरता है तो पूरी कायनात कांप उठती है। जुल्म करने वाला भूल सकता है, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ है वो नहीं भूलता। दुनिया की अदालतें चुप रह सकती हैं, गवाह मुकर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में ना कोई गवाही छुपेगी, ना कोई जुल्म दबेगा। वो दिन जरूर आएगा जब हर जालिम का चेहरा काला होगा और हर मजलूम के आंसू ताज बनकर उसके सर पर रखे जाएंगे। इसलिए अगर जालिम हो तो अब भी वक्त है, तौबा कर लो, और अगर मजलूम हो तो सब्र करो, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मगर उसका वार कभी खाली नहीं जाता। यही है जुल्म का अंजाम। और सुनो ऐ जालिमों, तुम्हें तुम्हारी ताकत पर घमंड है? तुम समझते हो कि तुम्हारा वक्त कभी खत्म नहीं होगा? मत भूलो, जब अल्लाह का गजब आता है तो तुम्हारी तिजोरियां, तुम्हारी कुर्सियां, तुम्हारा झूठा रुतबा, कुछ भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें मजलूम की सिसकियां सुनाई नहीं देती, मगर उस परवरदिगार को सब कुछ सुनाई देता है। वो देख रहा है तुम्हारे हर धोखे को, हर मार को, हर छल को। आज अगर तुम्हारे हाथ में ताकत है तो कल उसके हाथ में हिसाब की किताब होगी, और उस दिन न वकील काम आएगा, न सिफारिश, न रिश्वत। तौबा कर लो, अब भी वक्त है, क्योंकि जब अल्लाह का इंसाफ आता है तो फिर सिर्फ इबरतें बाकी रह जाती हैं, अंतिम अल्फाज। और तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुमसे एक सवाल है, कहीं तुम भी किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे? कहीं किसी का हक तो नहीं छीन लिया? कहीं कोई चुप रहकर तुम्हारे लिए आहें तो नहीं भर रहा? याद रखो, जुल्म सिर्फ लात घूंसे मारना नहीं होता, कभी खामोशी भी जुल्म बन जाती है। कभी नजरों का ताना, कभी झूठा इल्जाम, कभी किसी की मेहनत का सिला छीन लेना, यह भी जुल्म ही है। अगर तुम मजलूम हो तो सब्र करो, तुम्हारा रब जाग रहा है। और अगर कहीं तुम भी जालिम बन बैठे हो तो आज ही तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। दुआ है कि हम सब किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी पर जुल्म ना करें, और अगर किसी ने हमारे साथ जुल्म किया है तो अल्लाह हमें सब्र भी दे और इंसाफ भी, अपने वक्त पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।